एक बड़े शहर की अंधेरी फजाओं में जहां हर तरफ लालच, खौफ और ताकत का खेल बिछा हुआ था, वहां एक नौजवान अहमद अपनी मां की दुआओं और अपने बाप की कुर्बानी की याद के साथ जीता था। इसके वालिद ने बरसों पहले मजलूमों का साथ देते हुए शहर के सबसे बड़े मुजरिम सरदार कमाल खान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और अपनी जान से हाथ तो बैठे थे। अहमद ने बचपन ही से ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी नेकी और इंसाफ के लिए वक्फ करेगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि कमाल खान सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरा निजाम था। इसके पास दौलत भी थी, ताकत भी, सियासतदानों की हिमायत भी और किराए के गुंडों की फौज भी। वो शहर के बाजारों से लेकर अदालतों तक सब पर राज करता था। लोग इसके जुल्म सहते थे, मगर आवाज उठाने की हिम्मत किसी में ना थी। अहमद एक आम सा जवान था, मगर इसके अंदर हौसले की आग जलती थी। वो दिन में एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और रात में गरीबों की मदद के लिए निकलता। कहीं किसी बीमार को दवाई पहुंचा देता, कहीं किसी यतीम बच्चे के लिए किताबें खरीद देता, कहीं किसी मजबूर मजदूर को काम दिलवा देता। आहिस्ता आहिस्ता शहर के लोग इसे मुसाफिर के नाम से जानने लगे, क्योंकि वो अंधेरों में नेकी बांटने वाला एक पुरअसरार साथी था। लेकिन कमाल खान को ये बात कांटे की तरह चुभने लगी कि इसके शहर में कोई ऐसा भी है जो इसके हुक्म के बगैर सांस लेता है। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस मुसाफिर को तलाश करो और खत्म कर दो, मगर अहमद हर बार बच निकलता और लोगों का हौसला बढ़ाता। उधर अहमद की जिंदगी में एक नर्म कोना भी था। इसकी बचपन की सहेली आयशा, जो एक डॉक्टर थी और गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी, वो अक्सर अहमद को समझाती कि सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलता, तुम्हें हिकमत और सब्र से भी लड़ना होगा। मगर अहमद कहता कि जब तक जुल्म के खिलाफ खड़ा ना हुआ जाए तब तक हिकमत बेकार है। एक दिन शहर के एक मोहल्ले पर कमाल खान के गुंडों ने धावा बोला, दुकानें जला दी, औरतों और बच्चों को खौफजदा किया और ऐलान किया कि जो भी हमारे खिलाफ जाएगा इसका यही अंजाम होगा। अहमद ये सब देखकर खामोश ना रह सका। वो अकेला ही मैदान में कूद पड़ा। इसने अपने जिस्म की ताकत और दिल की हिम्मत से कई गुंडों को धूल चिता दी। लोगों ने बरसों बाद पहली बार जुल्म के मुकाबले में किसी को डट कर खड़ा देखा, मगर इस लड़ाई के बाद अहमद के चेहरे से पर्दा उठ गया और कमाल खान को पता चल गया कि यही नौजवान दरअसल वही मुसाफिर है। अब जंग खिलकर शुरू हो चुकी थी। पुलिस कमाल खान के इशारे पर अहमद को पकड़ने के पीछे लग गई। सियासतदान इसे दहशतगर्द कहने लगे, मगर अवाम के दिल में वो हीरो बन गया। अहमद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छप छप कर लोगों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। मजदूर, तलबा, किसान, सब ने इसके साथ वादा किया कि हम नेकी की राह पर चलने से पीछे नहीं हटेंगे। उधर कमाल खान ने अपनी फौज को अहमद के ताक़ुब में लगा दिया। एक रात वो आयशा के क्लिनिक पर हमला करता है ताकि अहमद को तोड़ सके। वो आयशा को कैद कर लेता है और अहमद के सामने शर्त रखता है कि अगर अपनी महबूबा को बचाना चाहते हो तो अवाम का साथ छोड़ दो और मेरे हाथ मजबूत करो। अहमद तड़प उठता है, मगर हिम्मत नहीं हारता। वो अल्लाह पर भरोसा करके आयशा को बचाने का प्लान बनाता है। एक जबरदस्त एक्शन सीन में वो कमाल खान के कलानुमा घर में दाखिल होता है। गोलियों की बौछार, धमाके, खून और चीखों के दरमियान वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ता है। कई बार जख्मी होता है, मगर पीछे नहीं हटता। आखिरकार वो आयशा को जिंदा सलामत बाहर निकाल लेता है, मगर कमाल खान को मारने के बजाय वो इसे कानून के हवाले करने की कोशिश करता है ताकि दुनिया को दुखा सके कि नेकी इंतकाम नहीं बल्कि इंसाफ है। लेकिन यहाँ कानून के मुहाफिज खुद बके हुए थे। वो कमाल खान को बचाने की कोशिश करते हैं और अहमद पर इल्जाम धर देते हैं कि वो दहशतगर्द है। शहर भर में ऐलान होता है कि जो अहमद को मारेगा इसे इनाम मिलेगा। अहमद को अपने ही शहर में दुश्मन बना दिया जाता है, लेकिन लोगों के दिलों में जलती हुई नेकी की शमा बुझती नहीं। मजदूर, तलबा, डॉक्टर, खवातीन सब सड़कों पर निकल आते हैं और ऐलान करते हैं कि हम अहमद के साथ हैं। शहर में नारे गूंजने लगते हैं, जुल्म का खात्मा होगा, नेकी का बोलबाला होगा। एक आखिरी और फैसला कुन जंग शुरू होती है। अहमद अवाम के साथ मिलकर कमाल खान के महल पर हमला करता है। हजारों लोग जुल्म के खिलाफ सीना सपर हो जाते हैं। पुलिस भी दबाव में आकर सच का साथ देने पर मजबूर हो जाती है। गलियों में गोलियां चलती हैं, धमाकों से शहर लरसता है, मगर अवाम के हौसले नहीं टूटते। अहमद एक आखिरी मुकाबले में कमाल खान के सामने खड़ा होता है। दोनों में हाथ से हाथ की लड़ाई होती है। कमाल खान गुरूर से कहता है कि नेकी कमजोरों का खेल है,
दुनिया सिर्फ ताकत मानती है। अहमद खून में लथपथ मगर आंखों में रोशनी लिए जवाब देता है, ताकत वक्ती होती है, नेकी हमेशा के लिए होती है। और एक भरपूर वार के साथ वो कमाल खान को जमीन पर गिरा देता है। लोग खुशी से नारे लगाते हैं, मगर अहमद के जख्म जानलेवा साबित होते हैं। वो आखिरी लम्हों में आयशा का हाथ थाम कर कहता है, याद रखना, नेकी का अंजाम कभी मौत नहीं होता, ये दिलों में हमेशा जिंदा रहती है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। इस की शहादत पूरे शहर में एक तूफान बन जाती है। लोग हर गली, हर मोहल्ले में अहमद की याद में चिराग जलाते हैं और किस्म खाते हैं कि हम नेकी की शमा बुझने नहीं देंगे। यूं एक आम सा नौजवान अपनी जान देकर ये साबित करता है कि बुराई कितनी ही ताकतवर के ना हो, आखिरकार नेकी ही जीतती है और यही है भलाई का असल अंजाम।